साजिश के कितने चेहरे? टूल किट केस में दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद सवाल उठ रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस लगातार उन चेहरों को ढूंढने की कोशिश में लगी है जो कथित तौर पर टूल किट तैयार करने में शामिल थे। इस बुलेटिन में एक एक करके हम आपको उन चेहरों के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको व्हाट्सएप चैट के बारे में बताते हैं जो 3 फरवरी की रात स्वीडिश क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थर्नबर्ग और दिशा रवि के बीच हुआ था। इस चैट से खुलासा हुआ है कि ग्रेटा ने जब गलती से टूल किट को ट्वीट कर दिया तो बुरी तरह से दिशा खौफजदा हो गई थी और उसे डर यह था कि कहीं उसका ये एक्शन यूएपीए के दायरे में ना आ जाए। थर्नबर्ग ने किसान आंदोलन से जुड़ा टूल किट 3 फरवरी को अपलोड किया। उसी रात 9:23 पर दिशा ने मैसेज कर ग्रेटा को गलती बताई। 2 मिनट बाद रात 9:25 पर ग्रेटा ने दिशा को मैसेज किया। वास्तव में ये अच्छा होगा कि इसे अब तैयार कर लिया जाए। मुझे इसकी वजह से काफी धमकियां मिलेंगी। वास्तव में ये मामला तूल पकड़ रहा है। जवाब में दिशा गलती का इजहार करते हुए कहती है कि मैं ये मैसेज भेज रही हूँ तुम्हें। 10 मिनट बाद 3 फरवरी को रात 9:35 पर दिशा फिर ग्रेटा को मैसेज करती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप टूल किट को पूरी तरह से ट्वीट ना करें? क्या हम थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं? मैं वकीलों से बात करने वाली हूँ। मुझे खेद है, लेकिन उस पर हमारे नाम है और हमारे खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली पुलिस के हवाले से पहले इस बात का खुलासा कर दिया था कि दिशा रवि ने ही वो टूल किट ग्रेटा थर्नबर्ग को भेजा था, जिसे ग्रेटा ने गलती से ट्वीट कर दिया था। आज तक के पास दिशा रवि और ग्रेटा का व्हाट्सएप चैट भी मौजूद है, जिसमें टूल किट के लीक होने के बाद दिशा बेहद घबराई हुई हैं। दिशा ग्रेटा से कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि अब हम पर यूएपीए का केस लग सकता है, इसलिए ग्रेटा तुम वो ट्वीट डिलीट कर दो। इसके अलावा बातचीत में दिशा बेहद घबराई हुई हैं। वो लगातार ग्रेटा को समझाती बुझाती नजर आ रही हैं। साथ ही ये भी कह रही हैं कि तुम मत घबराओ, मैं अपने वकील से बात करती हूँ। साफ है कि दिशा रवि बेहद घबराई हुई थी। उसे मुसीबत में फंसने का एहसास हो चुका था। इसका एक मतलब ये भी था कि उसे पता था कि जो टूल किट उसने ग्रेटा को भेजा था उसमें सब कुछ सामान्य नहीं था। बहरहाल जब दिशा ने ग्रेटा से यूएपीए वाली बात कही तो कुछ देर तक ग्रेटा की तरफ से रिप्लाई नहीं आया। इससे दिशा और घबरा गई। 4 मिनट बाद यानी कि रात को 9:40 पर दिशा एक बार फिर से व्हाट्सएप करती हैं और ग्रेटा से पूछती हैं क्या वो ठीक हैं। इसका जवाब देते हुए ग्रेटा ने लिखा, मुझे कुछ लिखने की जरूरत है। इस पर दिशा ने रिप्लाई किया, क्या आप 5 मिनट दे सकती हैं? मैं वकीलों से बात कर रही हूँ। ग्रेटा का तुरंत जवाब आता है। नफरतों का ऐसा तूफान कभी कभी आता है और ये वास्तव में काफी प्रबल होता है। फिर दिशा का जवाब, वास्तव में मुझे बहुत खेद है। हम सब घबराए हुए हैं क्योंकि यहाँ पूरा मामला खराब होता जा रहा है, लेकिन हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आपका नाम बेदाग रहे। आगे दिशा कहती है, हमें सब कुछ डीएक्टिवेट करना होगा। टूल किट जो लीक हुआ था उसके बाद ही हमें पता चला और उसके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। केस दर्ज है और उस केस के अंतर्गत सारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। कल हमारा जो जॉइंट सीपी साइबर सेल है उन्होंने आपको ब्रीफ किया था और जैसे ये टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ और भी लोगों से पूछताछ के बाद और धीरे धीरे चीजें बात और क्लियर होंगी। दिल्ली पुलिस दिशा के मोबाइल के साथ सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खंगाल रही है। डिलीट की गई सारी सामग्रियों को निकाला जा रहा है। जाहिर है कि जांच बढ़ने के साथ साथ कई सनसनीखेज बातें और सामने आएंगी। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात साजिश के चेहरों की। टूल किट केस में आज एक और चेहरे की एंट्री हुई और ये चेहरा है कनाडा में रहने वाली अनीता लाल का। अनीता 11 जनवरी की उस जूम मीटिंग में मौजूद रही हैं जिसमें टूल किट का मसौदा तैयार कर चर्चा हुई और अनीता 5वां नाम है जिसका खुलासा टूल किट केस में हुआ है। दिशा रवि, निकिता जैकब, शांतनु मुलुक, मोह धालीवाल, टूल किट वाली साजिश के इन 4 किरदारों से तो आप अच्छी तरह वाकिफ हो चुके हैं, लेकिन इस साजिश में 5वें किरदार की एंट्री हुई है। उस किरदार का नाम है अनीता लाल।
दिल्ली पुलिस ने कल खुलासा किया था कि टूल किट बनाने के लिए 11 जनवरी को खालिस्तानी संगठन पीजेएफ की जूम मीटिंग हुई थी। करीब 70 लोग शामिल हुए थे। ज्यादातर लोग मीटिंग में अपनी पहचान छिपाकर शामिल हुए थे। इन तकरीबन 70 लोगों में पुलिस ने 5 लोगों की पहचान की है। उन्हीं में 5वां किरदार है अनीता लाल का। 11 जनवरी 2021 को आस्क वाई इंडिया कैंपेनर्स पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने एक जूम मीटिंग का आयोजन किया, जिसको निकिता, शांतनु, एमओ धालीवाल व अन्य व्यक्तियों ने अटेंड किया। इस मीटिंग के दौरान निर्णय लिया गया कि इस कैंपेन को विश्व स्तर पर फैलाया जाए और धालीवाल का मकसद इस मुद्दे को बड़ा बनाना और किसानों के बीच असंतोष व गलत जानकारी फैलाना था। इस जूम मीटिंग के मुताबिक निकिता, शांतनु और दिशा ने मिलकर टूल किट का ड्राफ्ट तैयार किया था। अनीता लाल के बारे में कहा जा रहा है कि वो कनाडा में रहती है। वो पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के संस्थापक मो धालीवाल की करीबी है। अनीता लाल वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन की सह संस्थापक भी हैं। पुलिस के मुताबिक टूल किट तैयार करने में अनीता लाल भी शामिल थी। जांच कर रही दिल्ली पुलिस इस मामले में हर रोज नए खुलासे कर रही है। हर रोज नए किरदार सामने आ रहे हैं। अब नया किरदार सामने आया है अनीता लाल का। अनीता लाल कनेडियन मूल की महिला है। एमओ धालीवाल खालिस्तानी समर्थक की बेहद करीबी मानी जाती हैं। साथ ही साथ पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन की को फाउंडर मेंबर भी हैं। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक 11 जनवरी को जो जूम मीटिंग हुई थी उसमें अनीता लाल भी शामिल है। साथ ही साथ टूल किट को जो क्रिएट किया गया था उसकी वन ऑफ द मास्टरमाइंड अनीता लाल भी हैं। टूल किट के 5 किरदारों में धालीवाल और अनीता लाल देश के बाहर रहते हैं, लेकिन बाकी 3 देश में, जिनमें दिशा की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि शांतनु और निकिता की जोर शोर से तलाश की जा रही है। टूल किट केस से जुड़े ट्वीट खंगालने पर दिल्ली पुलिस को और भी चौंकाने वाले नाम मिले हैं। एक नाम है पीटर फेडरिक का। बीच में एक अटपटा सा नाम दिखेगा आपको, दैट इज पीटर फ्रेडरिक। सो अब आपका सवाल ये है कि पीटर फ्रेडरिक साहब कौन है? तो इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट इनको जानता है 2005-6-7 से। इनका नाम उभरा था। एक भजन सिंह भिंडर साहब हैं, बीएस भिंडर एलियस इकबाल चौधरी, जो आईएसआई की K2 डेस्क के बहुत पुराने प्रोपोनेंट रहे। उनके साथी होने की वजह से इनका नाम 2006-7 से इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के रडार पे रहा है। पीटर फ्रेडरिक साहब कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं बीएस भिंडर साहब के साथ, और बीएस भिंडर साहब खुद पहले कभी ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए, कभी फायर आर्म की पेडलिंग के लिए, काफी लंबा इनका इतिहास रहा है। जांच में सामने आया है कि पीटर फेडरिक को टैग कर कई ट्वीट किए गए हैं। पीटर 2006 से खालिस्तानी आतंकी भजन सिंह भिंडर और इकबाल चौधरी के संपर्क में है। पीटर फेडरिक खुद को मलेशिया का बताता है और अमेरिका से ऑपरेट करता है। आतंकवादी फंडिंग में भिंडर का नाम आता है। इकबाल सिंह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की ओर से संचालित K2 डेस्क का मुख्य चेहरा है। ऐसे में इकबाल का नाम टूल किट के रिसोर्स में क्यों डाला गया, इसकी जांच चल रही है। फ्रेडरिक का नाम एज अ रिसोर्स पर्सन इस पर्टिकुलर टूल किट में क्यों डाला गया? क्या ये मो धालीवाल के कहने पर डाला गया, या दिशा, निकिता एंड बाकी सबका इनसे कोई डायरेक्ट कनेक्शन भी है, एंड थ्रू इनके बीएस भिंडर से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है? सो दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन व्हिच वी एक्सपेक्ट टू फाइंड आउट इन द कमिंग डेज। साफ है टूल किट का जाल फैलता जा रहा है। दिल्ली से मुनीश चंद्र पांडे, तंसीम हैदर और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। टूल किट केस, दिशा रवि की गिरफ्तारी का विपक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने दिशा की गिरफ्तारी को बिल्कुल सही ठहराया है। जहां तक दिशा की गिरफ्तारी की बात है, गिरफ्तारी बिल्कुल कानून के अनुसार और सारी जो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए दिशा की गिरफ्तारी हुई है। कानून ये उसमें 22 साल की उम्र का और 50 साल की उम्र में कोई उसमें डिफरेंस नहीं करती है, और हमने सारी चीज को देख लिया। उसको अंततः कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उसको गिरफ्तारी को सही मानते हुए उसको पुलिस हिरासत में 5 दिन के लिए दिया। तो ये जो लोग कहते हैं कि गिरफ्तारी में कोई कमी रही है, वो बिल्कुल मिथ्या है। सवाल है कि दिशा रवि को मासूम क्यों माना जाए? क्या उन्हें ये नहीं पता था कि जिन लोगों से वो बात कर रही थी, जिन लोगों के इशारे पर वो टूल किट तैयार कर रही थी, वो खालिस्तानी समर्थक संगठनों से जुड़े हैं?
उस टूल किट को दिशा जगह जगह शेयर कर रही थी। ग्रेटा थर्नबर्ग तक टूल किट पहुंचाई जा रही थी, ये जानते हुए भी कि ये सब दुनिया में भारत को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। मैं इस गिरफ्तारी को एक बहुत बचकाना व्यवहार मानता हूं। आलोचना से लोकतंत्र कमजोर नहीं होता है। If you speak against the government, you will be dealt with in this fashion. जिसका नाम पूरे हिंदुस्तान में एक पर्यावरण की सुरक्षा और रक्षा करने वाली एक्टिविस्ट के रूप में है, उसको आप जेल में डाल रहे हो। टूल किट केस में दिल्ली पुलिस ने जैसे ही बेंगलुरु से दिशा रवि को पकड़ा और उसे दिल्ली लेकर आई, वैसे इस पर सारे मोदी विरोधी एक ही दिशा में बोलने लगे। राहुल गांधी ने लिखा, बोल दे कि लब आजाद है तेरे। प्रियंका वाड्रा ने कविता लिखी कि डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से। पी चिदम्बरम ने लिखा, क्या किसानों के विरोध का समर्थन करने वाला टूल किट अब चीन की घुसपैठ से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। शशि थरूर ने लिखा कि भारत सरकार अपनी ग्लोबल इमेज को डैमेज कर रही है, क्या उसे इसकी परवाह नहीं। अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि 22 साल की लड़की की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर हमला है। ममता बनर्जी ने कहा कि राजनीतिक लड़ाई लड़ो, लेकिन लोगों को बुरा मत बोलो, उन्हें बदनाम ना करो, किसानों को ना पीटो, छात्रों को ना पीटो। ये भारत बैशिंग ब्रिगेड की साजिशी सुपारी सिंडिकेट। अब इस साजिशी सुपारी सिंडिकेट का कहां-कहां से तार जुड़ा हुआ है, कहां-कहां से इसके जो है वो देश को बदनाम करने की साजिश और षड्यंत्र के कहानी किस्से जुड़े हुए हैं, तो कानून को अपना काम करने दीजिए, एजेंसियों को अपना काम करने दीजिए। अब इस साजिशी सुपारी सिंडिकेट का अगर खुलासा हो रहा है तो कुछ सियासी सूरमाओं के सुपड़े सूझ रहे हैं। क्यों सूझ रहे हैं? ये तो अपने आप में दाल में काला दिखाई पड़ता है, दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली दिखाई पड़ती है, इसलिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन विपक्ष के ये हमले बीजेपी और सरकार के अपने तर्कों के सामने बेअसर हैं। दिशा रवि की गिरफ्तारी को बीजेपी और सरकार बिल्कुल सही मानती है, फिर चाहे वो 22 साल की ही क्यों ना हो। बीजेपी सांसद पीसी मोहन ने कहा कि आतंकी कसाब और बुरहान वानी भी तो 21 साल के थे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने यहां तक कह दिया कि देश विरोध का बीज जिसके भी दिमाग में हो उसका समूल नाश कर देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ये सब टूल एक ही किट के चट्टे बट्टे हैं। They cannot spare a 21 years girl. Fight the politics politically, but don't abuse the people, don't accuse the people, don't beat the farmers, don't beat the students. I don't think that a tweet by a girl of 21 or 22 can destabilize India. Right? A country which is not afraid of China can't possibly be afraid of Disha. If there is a conspiracy involved, which the government says there is, then they should make Greta Thunberg an accused, then make Rihanna an accused. अरविंद केजरीवाल जी ने यही बताने की कोशिश की है कि डेमोक्रेसी के अंदर हर व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने का हक है। जो बच्ची 21 साल की उम्र में, जिसका नाम पूरे हिंदुस्तान में एक पर्यावरण की सुरक्षा और रक्षा करने वाली एक्टिविस्ट के रूप में है, उसको आप जेल में डाल रहे हो, उसके ऊपर आप राष्ट्रद्रोह लगा रहे हो। बयानों के इस राजनीतिक तूफान के बीच बीजेपी और सरकार डटकर खड़ी है, लेकिन उसकी सहयोगी जेडीयू ने भी बोला है कि इस तरह की गिरफ्तारियां सही नहीं हैं। संगीन धाराओं में किसी एक्टिविस्ट को गिरफ्तार करना, प्रताड़ना करना, ये हम उचित नहीं मानते। भारत का गणतंत्र और भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं कि किसी के ट्वीट करने भर से यहाँ की सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी और फ्रीडम समाप्त हो जाएगी। लिहाजा इन छोटी चीजों को इग्नोर करने का प्रयास करना चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता हो अगर इन एंगल को खोजने के बजाय जो किसान संगठनों के द्वारा असंतोष के मुद्दे उठे हैं उनको प्रमुखता से सॉल्व करने का प्रयास किया जाए। एक पक्ष यही सवाल कर रहा है कि 22 साल की छात्रा को गिरफ्तार करने से कैसा संदेश जाएगा? क्या 22 साल की छात्रा को गिरफ्तार करना जरूरी था? तो दूसरा पक्ष ये पूछ रहा है कि क्या उन लोगों की जांच नहीं की जानी चाहिए जो देश विरोधी टूल किट का हिस्सा बने हैं, फिर चाहे वो कुछ भी करते हो, फिर चाहे उनकी उम्र,
कुछ भी हो, क्योंकि कानून के सामने सब बराबर है। आज तक ब्यूरो। 20 साल की लड़की जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है, अब तक उस पर कोई आरोप नहीं था। वो बेंगलुरु में फ्राइडेज फॉर फ्यूचर संस्था चलाती थी, लेकिन एक टूल किट ने उसे पुलिस हिरासत में पहुंचा दिया। I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? 2019 के यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट में यही है क्लाइमेट ग्रेटा थनबर्ग का मशहूर भाषण, How dare you continue to look away? जिसने दुनिया भर के युवा मन को आंदोलित कर दिया था। टूल किट केस में गिरफ्तार दिशा रवि उन तमाम युवाओं में है जो ग्रेटा से प्रभावित होकर जलवायु बचाए रखने की जंग में कूद पड़ी। आपको बेंगलुरु में दिशा के घर ले चलते हैं, जहां सन्नाटा पसरा है। दिशा का परिवार कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हम लोग इस वक्त दिशा रवि के घर के बाहर मौजूद हैं, मगर उनके घर के लोग अभी मीडिया से बात नहीं कर रहा है। जांच की बात करें तो दिशा 5 दिन की कस्टडी में है और पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। दिशा का परिवार खामोश है, लेकिन दिशा को जानने वाले छात्र मुखर हैं। दिशा की गिरफ्तारी के खिलाफ बेंगलुरु के हाई ग्राउंड थाने में छात्रों ने प्रदर्शन किया। चूंकि दिशा पर्यावरण बचाने की मुहिम का हिस्सा है, इसलिए प्रतीक के तौर पर प्रदर्शनकारियों ने थाने में पुलिसकर्मियों को पौधा भेंट किया। दिशा रवि को टूल किट केस की मुख्य साजिशकर्ता के रूप में तो आप जानते हैं, लेकिन दिशा की शख्सियत के दूसरे पहलू के बारे में भी जान लीजिए। बेंगलुरु के माउंट कार्मेल स्कूल से ग्रेजुएट दिशा रवि फ्राइडेज फॉर फ्यूचर ग्रुप से जुड़ी है। इस ग्रुप की स्थापना 2018 में ग्रेटा थनबर्ग ने की थी। दिशा रवि ने अगले साल यानी 2019 में फ्राइडेज फॉर फ्यूचर ग्रुप के भारतीय शाखा की शुरुआत की। वो भारत के इस ग्रुप की प्रमुख है। बंगाल में चुनाव के करीब आते ही सियासी कर्म पर धर्म हावी होता दिखाई दे रहा है। कई वोटर्स को लुभाने के लिए जय श्री राम का नारा लग रहा है, तो कई आज सरस्वती पूजा का मेगा आयोजन कर रहे हैं। विद्या की देवी के दर पर छात्रों से ज्यादा सियासत के दिग्गज मत्था टेकते नजर आ रहे हैं। बंगाल में मां सरस्वती के पंडाल सजे हैं, सियासत की भक्ति उमड़ी है। सीजन चुनाव का है तो नेताओं की आस्था हिलोरे मार रही है। आज बसंत पंचमी के मौके पर पूरा देश सरस्वती पूजा मना रहा है। वहीं बंगाल में विद्या की देवी की सियासी आराधना चल रही है। 292 विधानसभा सीटों पर नजर गड़ाए टीएमसी और बीजेपी नेता धर्म की लकीर के फकीर बने बैठे हैं। दोनों तरफ से दावेदारी हो रही है कि मेरी भक्ति सच्ची है, तेरी भक्ति झूठी है। बंगाल में सरस्वती पूजा का आयोजन राजनीति का अखाड़ा बन गया। राज्य के तमाम हिस्सों में बड़ी संख्या में टीएमसी नेता पूजा पाठ में लीन हो गए। सबसे बड़ी बात है जो अपीजमेंट की राजनीति चल रही है, जो अपीजमेंट के आरोप लगे हैं, तुष्टिकरण के आरोप ममता बनर्जी पर लगे हैं कि सरस्वती पूजा वो नहीं करने देती हैं, दुर्गा पूजा वो नहीं करने देती हैं, तो उसका ये जवाब इस बार तृणमूल कांग्रेस ऐसे दे रही है कि खुद तृणमूल के नेता इस बार सरस्वती पूजा में लगे हुए हैं। ममता के कई मंत्रियों ने अलग अलग जगहों पर सरस्वती पूजा की और बताया कि इस पावन पर्व से उनका कितना पुराना नाता है। कल मैं करता हूँ, मैं ब्राह्मण परिवार से आया और पूजा पाठ मेरा छोटा जब उम्र से ही मैं ये काम कर रहा है। और हमारी ये पार्टी ऑफिस में पूजा होता है, इधर में ईद होता है, इधर में पूजा होता है। ये पार्टी ऑफिस हर धर्म के आदमी इधर में आता है और सब कुछ माना जाता है इधर में। बीजेपी हमेशा से सवाल उठा रही है कि ममता दीदी की मंडली को अब तक धर्म कर्म की बातें क्यों नहीं याद आई थी। पार्टी का आरोप है कि जब चुनाव का मौसम आया तो टीएमसी नेता हार सामने देख देवी देवताओं से गुहार में जुट गए।
सरस्वती पूजा बंद करके जो पाप किया है ना उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। दुर्गा पूजा का विसर्जन में बाधा डाल के जो पाप किया है इसलिए दुर्गा कर रहे हैं। माँ दुर्गा इनको वरदान नहीं करेगी। सरस्वती का बंगाल में सैकड़ों साल से पूजा होता है, घर घर में होता है, मंदिर में होता है, क्लब में होता है, हर स्कूल में होता है। कई स्कूलों में आज सरस्वती पूजा बंद हो गया है इनके चलते, उसको चालू नहीं कर पा रहे। आज लोगों को दिखावा के लिए इस प्रकार सरस्वती पूजा का ढोंग कर रहे हैं, इससे समाज समझने वाली नहीं है। विरोधियों के वार पर टीएमसी ने करारा प्रहार किया। लेक टाउन में देवी सरस्वती की आराधना में जुटे ममता के मंत्री सुजीत बोस ने कहा कि मां सरस्वती की आराधना नई बात नहीं है। বলছেন তারা পুজো সম্বন্ধে কিছু জানে না। তৃণমূলের নেতা দেখুন, আমি নিজের দিয়ে বলতে পারি, আমি তো ছোটবেলা থেকে পুজোর সঙ্গে যুক্ত আছি। আমি কোনো বিজেপি নেতার থেকে তো সার্টিফিকেট নিতে যাব না। सरस्वती पूजा की सबसे बड़ी सियासी टक्कर की गवाह बना है हुगली। वहां टीएमसी बड़े पैमाने पर सरस्वती पूजा मना रही है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी भी हुगली में सरस्वती पूजा के आयोजन में शामिल हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता सरकार स्कूलों में सरस्वती पूजा नहीं मनाने देती, इसके लिए छात्रों को विरोध करना पड़ता है। ফুলবেড়িয়ায় সরস্বতী পুজো করতে গেলে ছাত্রছাত্রীদের পথ অবরোধ করতে হয়। মুর্শিদাবাদের তো এমন এমন বিদ্যালয়ের নাম আমি বলে দিতে পারি যেখানে মাননীয়ার আমলে সরস্বতী পুজো বন্ধ হয়েছে। बीजेपी अक्सर टीएमसी को धर्म पर आघात करने वाली पार्टी बताती रही है। पिछले दिनों दुर्गा पूजा और अन्य आयोजनों पर हुए विवाद को लेकर बीजेपी ने सड़क से सदन तक ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। मां दुर्गा के नाम पर बंगाल ने जमकर सियासत देखा है, तो जय श्री राम के नारे लगने के बाद ममता का गुस्सा भी। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। इसी गुस्से को भुनाने में जुटी है बीजेपी। ममता की कुर्सी छीनने के लिए बीजेपी ने अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए ममता को घेरने की तमाम कोशिश की है, लेकिन मुख्यमंत्री ने भी पलटवार का कोई मौका नहीं छोड़ा। बंगाल अस्मिता हो या पर्व त्योहार, सियासी पार्टियां तो टैगोर, विवेकानंद और बोस पर भी दावेदारी ठोंकने लगी हैं। सरस्वती पूजा पर सियासत उसकी नई कड़ी है। सूर्यांगी रॉय और अरिंदम भट्टाचार्य के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। बंगाल में सरस्वती पूजा पर जारी सियासत को लेकर बीजेपी ने टीएमसी पर निशाना साधा है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि टीएमसी अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए सरस्वती पूजा कर रही है। दिलीप घोष ने आज तक से खास बातचीत में देवी दुर्गा को लेकर अपने बयान पर भी सफाई दी, लेकिन टीएमसी पर यह बड़ा हमला बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने बोला। बीजेपी सांसद दिलीप घोष इस वक्त हमारे साथ हैं, अभी काफी चर्चा में हैं। खासतौर पर दुर्गा पर जो रिमार्क हुआ है उससे पूरी टीएमसी आप पर एक तरह से हमलावर हो चुकी है और माफी मांगने को कह रही है, क्या कहेंगे? वो पब्लिक से माफी मांगे, क्यों दुर्गा को राजनीति में क्यों लाए? जिन लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि हम धर्म को राजनीति में मिला देते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन आज इनकी इतनी मजबूरी है, कभी रविन्द्रनाथ ठाकुर को लेकर रास्ते में घूमते हैं फोटो लेके, कभी दुर्गा माँ को ले आते हैं राम के सामने राजनीति में। राम तो राजनीतिक पुरुष थे, राजा थे, इतिहास है उसका। तो हम पहले से राम भक्त हैं, राम राज्य के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं और राम राज्य का स्थापना कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने राम राज्य की संकल्पना दी है, लेकिन राम के सामने दुर्गा को खड़ा कर देना ये कौन सा बुद्धिमानी है? जिनके पास ना कोई आधार है, ना कोई विचार है, ना कोई आदर्श है, ना कुछ है, ऐसे लोग कभी इसको कभी उसको लेके आ जाते हैं। रोज नया नया स्लोगन देते हैं, पब्लिक नहीं लेती है। हम एक बार जय श्री राम बोला, सारा बंगाल में जय श्री राम हो रहा है। तो इसलिए वो तय करें राजनीति कैसे करेंगे। नहीं, उनका जो कहना है, आपने जो दो बातें कही, एक तो दुर्गा के कोई पूर्वज का पता नहीं है, दूसरा दुर्गा कहाँ से आती है, इस पर उन्होंने आपत्ति जताई और कहा कि ये नारी का अपमान है। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, नारी का अपमान देखना है तो बंगाल में हर मोहल्ले में, गली मोहल्ले में बलात्कार और खून हो रही है। इसलिए एक नारी हो कि जितनी बेइज्जत की बंगाल की नारियों की, ममता बनर्जी को सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहिए। मैंने इसीलिए बोला राजनीति में दुर्गा कहाँ से आ गई। फिर एक बार बोल रहा हूँ, उनका अक्ल कम है, समझ नहीं पाते हैं, बार बार बोलना पड़ता है। दूसरा की बात की थी। हाँ, मैंने इसलिए कहा कि कोई राम राजा इसीलिए है, मनुष्य है, इसलिए उनकी पूर्वज है, मेरा भी पूर्वज है। दुर्गा का ऐसा नहीं है क्योंकि वो भगवान है,
देवी है, आराध्य है। तो इसलिए हम पूछे कि उनका पूर्वज है क्या, उनको कैसे राम के सामने ला सकते हैं हम। तो ये इनका दिमाग सठिया गया है। जब हारने का डर आता है ना, लोग अनप शनप बकते हैं। उनके हर नेता का स्टेटमेंट देखिए आप, किसी का साथ किसी का मेल नहीं है, ना कोई लॉजिक है ना कुछ है। तो ये तिलमिला गए हैं, लोगों के पास जाकर उल्टा सीधा रोज नया नया बात बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। और हम सच्चाई की राजनीति देश भर में करके दिखाया है, इसलिए लोग हमारे तरफ आ रहे हैं। जय श्री राम बोलने से किसी को जेल में डाला जाता है, इन्होंने किया है। जो दुर्गा पूजा का और मूर्ति विसर्जन को रोकते हैं बंगाल में, उनको दुर्गा का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है। जय श्री राम बोलने को कह रही है वो बोले ना, हम कहाँ मना किया। अगर लोग आपका स्वीकार कर लेंगे तो आप वो जो भी बोलते हैं, एक बार जय माँ काली बोला, फिर जय बांग्ला बोला, फिर जय दुर्गा बोले, अरे कुछ भी बोलो, लोगों ने आपको अस्वीकार कर दिया है, अब कुछ भी बोले नहीं लेंगे। हम तो राम का भक्त पहले भी थे, आज भी थे, उन्होंने तय कर ले किसके साथ हैं। जब आप लोग बोलते हैं कि जय श्री राम बोलने में आपत्ति क्यों है, तो आप लोगों को जय श्री राम बोलने में आपत्ति क्यों? नहीं, हमारे पास तो एक नारा पक्का है जिसको समाज ने स्वीकार किया है। पूरा देश में जय श्री राम लोग बोलते हैं, दुनिया में बोल रहे हैं, हमें कोई कमी नहीं है। और हम ये वैचारिक बात है, भगवान राम आदर्श पुरुष है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनको लेके हम चलते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में भी, समाज में भी और राजनीति में भी। उनके पास तो कोई विचार नहीं है। वो कभी ममता बनर्जी को माँ दुर्गा बोलते हैं और फिर माँ दुर्गा को राजनीति में ले आते हैं। तो ये जो लोग हैं ना, ये सचमुच एकदम राजनीति को अपने व्यवसाय बना के कर रहे थे। आज वो खोखला हो गया है। हमने विकल्प दिया भाजपा को, लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, उनके पार्टी के एमएलए, एमपी, मंत्री, काउंसिलर, चेयरमैन सब आ रहे हैं, तो उनको पहले समझाए ना। दुर्गा लेके एक मुद्दा मिल गया, क्या वो एडवांटेज में आ गए हैं? अब कोई एडवांटेज नहीं, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं, जिनका कोई पार्टी नहीं रहेगी। अब मार्च महीना आने दीजिए, देखिए कैसा हाहाकार लग जाएगा। आज सरस्वती पूजा है, वसंत पंचमी है, टीएमसी ने इस बार जगह जगह वसंत पंचमी, सरस्वती पूजा खुद से कर रहे हैं। वो ममता बनर्जी की जो परियोजनाएं हैं उनको भी लगाया जा रहा है, जो शबुश्री है, जो कन्याश्री है, इस तरह के प्रोजेक्ट मंदिर पंडालों में लगाए गए हैं। उन्होंने सरस्वती पूजा बंद करके जो पाप किया है ना, उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। दुर्गा पूजा का विसर्जन में बाधा डाल के जो पाप किया है, इसलिए दुर्गा कर रहे हैं। माँ दुर्गा इनको वरदान नहीं करेगी। सरस्वती का बंगाल में सैकड़ों साल से पूजा होता है, घर घर में होता है, मंदिर में होता है, क्लब में होता है, हर स्कूल में होता है। कई स्कूलों में आज सरस्वती पूजा बंद हो गया है इनके चलते, उसको चालू नहीं कर पा रहे। आज लोगों को दिखावा के लिए इस प्रकार सरस्वती पूजा का ढोंग कर रहे हैं, इससे समाज समझने वाली नहीं है। आप भी तो आज उद्घाटन कर रहे हैं कई जगह। हम तो हमेशा करते हैं, हम बचपन से करते हैं। ये बंगाल की कल्चर है, ये बेचारे बांग्लादेश का कल्चर बंगाल में थोपना चाह रहे हैं। बिल्कुल, दिलीप दा ने साफ तौर पर कहा कि जो पाप उन्होंने किया है टीएमसी ने, उसका प्रायश्चित करने के लिए ये पूजा वो लोग कर रहे हैं। कैमरामैन प्रवीर विश्वास के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, कोलकाता। बंगाल की चुनावी खिचड़ी में धर्म का तड़का लग गया है। वोट के लिए सभी अपने अपने देवताओं को चुनावी जंग में उतार चुके हैं। बीजेपी ने जयराम से टीएमसी को घेरा, तो ममता की पार्टी ने देवी दुर्गा और सरस्वती को ढाल बनाकर पलटवार किया। बंगाल के चुनाव में धर्म युद्ध शुरू हो गया। भगवान राम, माँ दुर्गा के बाद विद्या की देवी सरस्वती जी पर भी सियासी जंग होने लगी है। चुनावी कर्म में धर्म का शंखनाद तो पहले ही हो चुका था, लेकिन इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के मंच पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के बयान से इसमें और उबाल आ गया। जय श्री राम के नारे से ममता सरकार को घेरते हुए दिलीप घोष इस कदर डिरेल हुए कि दुर्गा पर नया इतिहास गढ़ने लगे। उनके शब्द और तर्क लक्ष्मण रेखा लांघते चले गए। भगवान राम की बात करते करते वो माँ दुर्गा पर ऐसा बोल गए कि सियासी तूफान ही खड़ा हो गया। टीएमसी ने इसे हाथों हाथ लपक लिया, इसे महिलाओं का अपमान ठहरा दिया। रामचरितमानस का पहले वाल्मीकि से रामायण होकर यहाँ भी बांग्ला रामायण है। तो एक आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम एक राजा, गांधी जी ने राम राज्य का कल्पना हमको दिया है। दुर्गा पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। दुर्गा तो भगवान राम की आराध्य थी। I mean, I think the people of Bengal and people of India, the Hindus actually should decide, because Durga is a concept not only in Bengal, it is a very strong pillar of Hinduism. बंगाल में दुर्गा पूजा सबसे बड़ा त्योहार है। देवी दुर्गा बंगाल के लोगों के दिलों में बसती हैं। ऐसे में टीएमसी ने दिलीप घोष के बयान को हाथों हाथ लपक लिया। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने तो चुनावी मंच से इस बयान को महिलाओं के अपमान से ही जोड़ दिया। এদের লজ্জা হয় না? যারা নারীদের সম্মান দেয় না, যারা নারীদের লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত, অত্যাচারিত, শোষিত করে রাখে, যাদের রাজে উত্তরপ্রদেশের মতো, উন্নাও এবং হাতরাসের মতো
গণধর্ষণের ঘটনা ঘটে তাদেরকে নারীর ক্ষমতা আমাদের আগামী দিন শিখিয়ে দিল্লি পাঠাতে হবে। जय श्री राम के नारे से बैकफुट पर आई तृणमूल देवी दुर्गा को लेकर फ्रंट फुट पर आ गई है, तो बीजेपी को सफाई पर उतरना पड़ा। बंगाल बीजेपी ने ट्वीट कर तृणमूल पर ही दिलीप घोष के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। जो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए टीएमसी दुर्गा विसर्जन को रोक रही थी, आज अचानक उन्हें मां दुर्गा की याद आ गई। टीएमसी दिलीप घोष के बयान को गलत तरीके से पेश करना बंद करे। যেভাবে তৃণমূল সরকার মা দুর্গার বিসর্জনের সময় কোর্টে যেতে পারমিশন নিতে যাওয়া হয়েছিল, সেখানে তারা দুর্গা মাকে নিয়ে কথা বলে। मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाकर ममता को घेरने वाली बीजेपी राम बनाम दुर्गा में फंस गई। तृणमूल अब इस पूरे मसले को छोड़ने के मूड में नहीं है। अब देखना है कि बीजेपी इसकी काट कैसे निकालती है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।